जय हिंद फ्रेंड्स। मैं चेतन प्रसाद पतसारी आज आपके साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आपको मेरी पिछली वीडियोज़ पसंद आई होंगी और इस वीडियो को पूरा देखने से पहले पिछली वीडियोज़ आईसी इंजन की हमारी ज़रूर देख लें, क्योंकि पिछली वीडियो देखे बगैर ये समझने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा उत्साहवर्धन हो, और वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये जो नॉलेज है वो अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। तो आज हम अपना आईसी इंजन का लेक्चर शुरू करते हुए आगे बढ़ाते हुए अपने आईसी इंजन के टॉपिक को, आईसी इंजन के कोर्स को पढ़ेंगे। कंपैरिजन बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन, यानी कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन के अंदर डिफरेंस क्या है वो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में आईसी इंजन का इंट्रोडक्शन पढ़ा, क्लासिफिकेशन पढ़ा, वर्किंग पढ़ी, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ा आईसी इंजन का। अब पढ़ते हैं हम पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का डिफरेंस। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के अंदर डिफरेंस क्या है, आज हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले पेट्रोल इंजन को हम एसआई इंजन कहते हैं, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था डिटेल में। डीजल इंजन को सीआई इंजन कहते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में डिटेल में पढ़ा था। एसआई इंजन का फुल फॉर्म है स्पार्क इग्निशन सिस्टम, और सीआई इंजन का है कंप्रेशन इग्निशन इंजन, एसआई इग्निशन इंजन। अब आता है हमारा इसमें दोस्तों डिफरेंस, कि आखिर डिफरेंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा पेट्रोल इंजन का, कि जो पेट्रोल इंजन है वो ऑटो साइकिल पर वर्क करता है और इसके अंदर जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। हीट साइकिल के अंदर वो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है और वर्क करता है ऑटो साइकिल पर। किस पर वर्क करता है? ऑटो साइकिल पर वर्क करता है और वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। किसके अंदर? पेट्रोल इंजन के अंदर। लेकिन दोस्तों डीजल इंजन के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि डीजल इंजन जो है डीजल साइकिल पर वर्क करता है। डीजल इंजन जो है डीजल साइकिल पर इंजन वर्क करता है और इसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता, इसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला और मेजर डिफरेंस क्या है इनके अंदर, कि पेट्रोल इंजन हमारा ऑटो साइकिल पर वर्क करता है और डीजल इंजन हमारा डीजल साइकिल पर वर्क करता है। पेट्रोल साइकिल के अंदर पेट्रोल इंजन के अंदर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है ऑटो साइकिल कंडीशन के अंदर, और डीजल साइकिल के अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, साइकिल रहता है साइकिल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा, कि हम जब सक्शन स्ट्रोक में इनलेट कराते हैं फ्यूल कंप्रेस कराने के लिए, तो पेट्रोल इंजन के अंदर हमारा मिक्सचर जाता है एयर और पेट्रोल का। पेट्रोल इंजन के अंदर क्या होता है कि सक्शन स्ट्रोक जब हमारा होता है तो हम उसके अंदर जो फ्यूल उसके अंदर अपलोड कराते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, उसमें इंटेक कराते हैं, इंटर कराते हैं, तो वो क्या कराते हैं? पेट्रोल और एयर का मिक्सचर प्रॉपर रेशियो में, एयर और पेट्रोल का मिक्सचर उस सक्शन स्ट्रोक के अंदर हम टेक करते हैं, एंटर कराते हैं। लेकिन डीजल इंजन के अंदर केवल और केवल एयर ही एंटर कराते हैं। सक्शन स्ट्रोक के अंदर, इंजन सिलेंडर के अंदर डीजल इंजन में केवल और केवल एयर एंटर कराते हैं, लेकिन पेट्रोल इंजन के अंदर हम पेट्रोल और एयर दोनों का मिक्सचर एंटर कराते हैं। ये रहा हमारा दूसरा
डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा कि पेट्रोल इंजन के अंदर हम कार्बोरेटर यूज करते हैं। पेट्रोल इंजन के अंदर हम कार्बोरेटर यूज करते हैं, जो क्या करता है, एयर और पेट्रोल का मिक्सचर करता है प्रॉपर रेशियो के अंदर। कार्बोरेटर का काम क्या है? दो चीज सीखने को मिल रही है इस जगह पे कि पेट्रोल इंजन के अंदर कार्बोरेटर यूज होता है, और कार्बोरेटर का काम क्या है? एयर और पेट्रोल का मिक्सचर करना। एयर और पेट्रोल का मिक्सचर करना, ये काम क्या है? कार्बोरेटर का। अब पेट्रोल इंजन के अंदर जब कार्बोरेटर यूज नहीं हो तो क्या होता है? कार्बोरेटर के स्थान पर इसमें क्या होता है? कार्बोरेटर के स्थान पर इसमें हम फ्यूल पंप या इंजेक्टर इसमें ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें जो कार्बोरेटर के स्थान पर यूज होता है वो होता है हमारा एयर फिल्टर। क्या होता है? एयर फिल्टर। इसमें ये एयर को मिक्सचर करता है, एयर फिल्टर यूज होता है, और साथ में होता है इंजेक्टर पंप, यानी कि फ्यूल पंप जिसको बोले हम, फ्यूल पंप। और इसमें फ्यूल पंप होता है, एयर फिल्टर और फ्यूल पंप यूज होता है कार्बोरेटर के स्थान पर। एयर फिल्टर का काम क्या है? एयर फिल्टर जो है हमारा एयर को फिल्टर करता है, इम्प्योरिटीज को अपने पास रोकता है। और फ्यूल पंप का काम क्या है? फ्यूल पंप को इंजेक्टर के लिए मूव कराता है, इंजेक्ट कराने के लिए कंप्रेशन स्टॉक के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि पेट्रोल इंजन के अंदर, यानी कि एसआई इंजन के अंदर हमारा पेट्रोल यूज किया जाता है फ्यूल के रूप में, और डीजल के इंजन के अंदर डीजल यूज किया जाता है। मेजर है, नाम से पता चल रहा, पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल ही यूज होगा, और डीजल इंजन है तो डीजल ही यूज होगा। अब पेट्रोल इंजन में डीजल तो यूज नहीं करेंगे ना, ये तो सिंपल है, नॉर्मली जाना था कि पेट्रोल इंजन है तो उसमें पेट्रोल यूज होगा, डीजल इंजन है तो उसमें डीजल यूज होगा फ्यूल के रूप में। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा दोस्तों कि जो क्वांटिटी है ना फ्यूल और एयर की मिक्सचर की, वो कंट्रोल होती है थ्रोटल वाल्व से। किससे? थ्रोटल वाल्व से एयर और फ्यूल की जो मिक्सचर की क्वांटिटी है कि हमें इनलेट कितना कराना है सिलेंडर के अंदर, वो कंट्रोल होता है थ्रोटल वाल्व से। किसके अंदर? एसआई इंजन के अंदर, पेट्रोल इंजन के अंदर। और सीआई इंजन के अंदर क्या होता है? फ्यूल रेगुलेटेड रहता है, और एयर की जो क्वांटिटी है वो रेगुलेट नहीं होती। लेकिन पेट्रोल इंजन के अंदर थ्रोटल वाल्व कंट्रोल करता है फ्यूल और एयर मिक्सचर की क्वांटिटी को। ठीक है दोस्तों, मतलब कि एसआई इंजन के अंदर, पेट्रोल इंजन के अंदर एयर और फ्यूल दोनों के मिक्सचर को कंट्रोल, क्वांटिटी को कंट्रोल किया जाता है। लेकिन सीआई इंजन के अंदर, डीजल इंजन के अंदर फ्यूल तो रेगुलेटेड क्वांटिटी के अंदर, क्वांटिटी जो है वो रेगुलेटेड होती है, लेकिन एयर जो है उसकी क्वांटिटी कोई रेगुलेटेड नहीं है, उसका कोई नहीं है कितनी जा रही है, आज एंटर कर जितनी कर सकती है उतनी एंटर होती है उसमें, उसका कोई क्वांटिटी का रेशियो नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा, एसआई इंजन जो है स्पार्क प्लग यूज कंपलसरी है उसके अंदर। एसआई इंजन के अंदर किसकी ज़रूरत है? स्पार्क प्लग की। स्पार्क प्लग इसके अंदर यूज होता है। इसके अंदर एसआई इंजन के अंदर, पेट्रोल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग की ज़रूरत होती है, लेकिन सीआई इंजन के अंदर, डीजल इंजन के अंदर फ्यूल इंजेक्टर की यूज होता है, स्पार्क प्लग यूज नहीं होता। स्पार्क प्लग यूज
नहीं होता, इसके अंदर स्पार्क प्लग यूज नहीं होता। पेट्रोल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग की ज़रूरत होती है और डीजल इंजन के अंदर इंजेक्टर की ज़रूरत होती है। इसके अंदर इंजेक्टर यूज किया जाता है और SI इंजन के अंदर स्पार्क प्लग यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा कि जो पेट्रोल इंजन का जो कंपैरिजन रेशियो है ना, वो बहुत कम है, वो कम है डीजल इंजन की कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि पेट्रोल इंजन का जो कंपैरिजन रेशियो है वो 6-10%, 6-10 है। कंपैरिजन रेशियो कितना है? 6-10 है। लेकिन डीजल इंजन का जो कंपैरिजन रेशियो वो हाई है, ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इस डीजल इंजन का जो कंपैरिजन रेशियो होता है वो दोस्तों 16-20 होता है। अब आप खुद देख सकते हैं कि पेट्रोल इंजन का 6-10 और डीजल इंजन का 16-20, तो ऑब्वियसली पता लग रहा है कि डीजल इंजन का हाई कंपैरिजन रेशियो होता है। इनके ऊपर सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि पेट्रोल इंजन का जो कंपैरिजन रेशियो वो क्या होता है, तो हम आंसर देंगे 6-10, यानी कि 6 से और 10 के बीच में होगा। और डीजल इंजन का कंपैरिजन रेशियो कितना होगा? 16-20। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा कि कंपैरिजन रेशियो कम है। हमने अभी 7 पॉइंट में पढ़ा कि कंपैरिजन रेशियो कम है, साथ ही साथ पेट्रोल इंजन जो है वो लाइटर होता है, हल्का होता है, कम कॉस्ट का होता है। कंपैरिजन रेशियो कम है, पेट्रोल इंजन हल्का होता है, वेट कम होता है उसके अंदर, और कॉस्ट भी कम होती है इन कंपैरिजन डीजल इंजन की। लेकिन डीजल इंजन के अंदर क्या है? ये हैवी है, कॉस्टलर है, क्योंकि इसका कंपैरिजन रेशियो ज़्यादा है, कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है। इसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है तो इसकी का वेट भी ज़्यादा है, कॉस्टली भी है। इसका कंप्रेशन रेशियो कम है तो ये वेट भी कम है और कॉस्टली भी कम है, कॉस्ट भी कम है इसकी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा कि जो पेट्रोल इंजन है ना वो हाई स्पीड इंजन है। वो क्या है? हाई स्पीड इंजन है और वेट में कम है, लाइट वेट है। स्पीड हाई है, लाइट वेट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होमोजीनियस कंबस्चन होता है। इसके अंदर क्या होता है? होमोजीनियस कंबस्चन होता है, इसलिए इसकी जो स्पीड है वो हाई स्पीड इंजन है ये, और वेट तो लाइट है ही है। लेकिन डीजल इंजन के अंदर जो है, जो हमारा डीजल इंजन है वो लो स्पीड इंजन है, लेकिन और ये वेट में हैवी होता है और ये हमेशा और हमेशा हेट्रोजीनियस कंबस्चन पर काम करता है, यानी कि इसके अंदर हेट्रोजीनियस कंबस्चन होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा थर्मल एफिशिएंसी इज लो ड्यू टू लोअर कंप्रेशन रेशियो, कि पेट्रोल इंजन की जो थर्मल एफिशिएंसी होती है ना, पेट्रोल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी का कंप्रेशन रेशियो जो है वो कम होता है। क्या होता है? कम होता है, लगभग 25%। कितना होता है? अप्रॉक्सीमेटली 25% थर्मल एफिशिएंसी किसकी? पेट्रोल इंजन की कम होती है कंप्रेशन रेशियो में। कितना? अप्रॉक्सीमेटली 25%। लेकिन डीजल इंजन के केस में थर्मल एफिशिएंसी हाई होती है क्योंकि इसका कंप्रेशन रेशियो भी ज़्यादा होता है, ये होती है अप्रॉक्सीमेटली 40%। पेट्रोल इंजन के अंदर कंप्रेशन रेशियो कम होता है
तो इसकी थर्मल एफिशिएंसी भी कम होती है, और डीजल इंजन के अंदर कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है तो थर्मल एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। ये दोनों पॉइंट आपस में अटैचमेंट है, कंपैरिजन रेशियो और थर्मल एफिशिएंसी का। जिसकी कंप्रेशन रेशियो कम है उसकी थर्मल एफिशिएंसी भी कम होगी, जिसका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है उसकी थर्मल एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा कि जो पेट्रोल इंजन की रनिंग कॉस्ट है ना वो हाई है। रनिंग कॉस्ट जो है वो हाई है पेट्रोल इंजन की। क्यों? क्योंकि हमारा जो फ्यूल पेट्रोल है ना इसकी ही कॉस्ट हाई है, तो रनिंग कॉस्ट तो हाई आनी आनी है। लेकिन डीजल इंजन की जो रनिंग कॉस्ट है वो लो है, कम है। क्यों? कि डीजल की कॉस्ट कम होती है। जब डीजल सस्ता होता है तो इसकी रनिंग कॉस्ट भी कम आती है, और जब ये हमारा पेट्रोल महंगा होता है तो रनिंग कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा रहती है, हाई रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा दोस्तों कि पेट्रोल इंजन की जो इनिशियल कॉस्ट होती है वो कम होती है, लाइट वेट रहता है, कम एरिया घेरता है, इसलिए इसकी इनिशियल कॉस्ट जो है वो कम होती है। लेकिन डीजल इंजन की जो इनिशियल कॉस्ट है वो हाई होती है, क्योंकि इसका वजन ज़्यादा होता है, कॉम्प्लिकेटेड कंट्रीब्यूशन है, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बनाने में, इसलिए डीजल इंजन की जो इनिशियल कॉस्ट है वो हाई होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा दोस्तों कि एसआई इंजन, पेट्रोल इंजन हमारा जो है वो स्टार्ट करने में इजीली स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इसका कंप्रेशन रेशियो लो है। कंप्रेशन रेशियो लो है इसलिए ये स्टार्ट इजीली से हो जाता है। लेकिन सीआई इंजन, डीजल इंजन जो है हमारा कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है, हाई कंप्रेशन रेशियो है, इसलिए स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी आती है। ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पेट्रोल इंजन जो है हमारा स्टार्टिंग आसानी से हो जाती है, क्योंकि इसका कंपैरिजन रेशियो कम है, और डीजल इंजन की स्टार्टिंग डिफ़िकल्टी होती है, टाइम से होती है, ज़्यादा टाइम लेता है स्टार्टिंग होने में, क्योंकि इसका कंप्रेशन रेशियो हाई है। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट, ओवर हीटिंग टर्बो इज मोर ड्यू टू लो थर्मल एफिशिएंसी। इसके अंदर जो ओवर हीटिंग होती है ना वो ज़्यादा होती है ट्रूआउल, क्योंकि इसकी जो थर्मल एफिशिएंसी है वो कम है। तो ओवर हीटिंग ट्रूआउल इज मोर ड्यू टू, किसकी वजह से ज़्यादा होती है? क्योंकि थर्मल एफिशिएंसी कम है। लेकिन डीजल इंजन के केस में ओवर हीटिंग ट्रूआउल इनकी जो लेस कम होती है ओवर हीटिंग, क्योंकि थर्मल एफिशिएंसी हाई होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों हमारा कि डीजल इंजन पेट्रोल इंजन जो है हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट इज कम। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है? लेस होती है, कम होती है। लेकिन डीजल इंजन की मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा होती है। ये बड़ा होता है डीजल इंजन, तो मेंटेनेंस कॉस्ट तो ज़्यादा आनी आनी है। पेट्रोल इंजन हल्का होता है, छोटा होता है, तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम रहती है। अब एंड पॉइंट आता है हमारा, एक आखिरी पॉइंट है कि पेट्रोल इंजन जो है ना वो जनरली यूज कहाँ किया जाता है? लाइट ड्यूटी व्हीकल्स में, जिन जगह पर लाइट ड्यूटी व्हीकल्स हल्के वाहनों में यूज किया जाता है, जैसे स्कूटर हुआ, मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, जीप हो गई, इनमें यूज किया जाता है। लेकिन
और जो हमारा एरोप्लेन हुआ, एरोप्लेन में हमेशा पेट्रोल इंजन यूज किया जाता है। लेकिन जो हमारा सीआई इंजन है, जो हमारा डीजल इंजन है, वो जो यूज किया जाता है वो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में यूज किया जाता है, यानी कि भारी वाहनों में यूज किया जाता है, बड़े वाहनों में यूज किया जाता है, बड़े व्हीकल्स में यूज किया जाता है, जैसे बस, ट्रक, ट्रैक्टर्स, अर्थ मूविंग मशीनरी जो भी हमारी होती हैं, ट्रेन्स वगैरह, उनमें क्या है, डीजल इंजन यूज किया जाता है। तो ये रहा हमारा दोस्तों आज का डिफरेंस का टॉपिक जो समाप्त होता है कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। आज आपने ये सीखा। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी ये नॉलेज ज़्यादा लोगों तक शेयर हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।